बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि एफएससी के बाद हम कौन कौन सी फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एफएससी प्री मेडिकल के बाद। मैं इसके बारे में मुख्तलिफ सेशंस करूंगा। इसमें आज मेरा पहला सेशन है। इसमें मैं बता रहा हूं कि पहली बात तो एफएससी प्री मेडिकल में हर स्टूडेंट यही एफर्ट करता है कि वो एमबीबीएस करे, तो वो गवर्नमेंट में कॉलेज के लिए वो अप्लाई करता है, एमकैट एमडी कैट देता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इसमें रह जाते हैं क्योंकि सिर्फ 4-5 हज़ार सीट्स होती हैं। जो रह जाते हैं वो बीडीएस करते हैं और वो डेंटल सर्जरी की तरफ इस फील्ड में चले जाते हैं। वो भी 5-6 हज़ार उसकी भी सीट्स होती हैं, 4-5 हज़ार होती हैं। उसमें जो उसके अलावा अगर कुछ स्टूडेंट रह जाते हैं तो वो कुछ जो अफोर्ड करते हैं वो तो प्राइवेटली एमबीबीएस कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो चाइना में चले जाते हैं अपनी एमबीबीएस करने के लिए, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। इसी तरह कुछ स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी जो है वो अप्लाई करते हैं और कुछ कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि रह जाते हैं और वो यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू करना चाहते होते हैं। तो स्टूडेंट्स जानते नहीं होते कि वो कौन सी फील्ड सेलेक्ट करें। वैसे तो आपको एफएससी में काफ़ी टीचर्स ने बता दिया होगा कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं, लेकिन ये वीडियो एक दफ़ा दोबारा आपके रिव्यू करने के लिए है कि आपको बिलखसूस जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी जॉब जो है आपको इजीली मिल सकती हैं, कौन सी फील्ड में, किसमें गवर्नमेंट जॉब है, किसमें अपनी लैब्स इस्टेब्लिश की जा सकती हैं, किसमें अपना बिजनेस किया जा सकता है, या किस फील्ड में आगे आप क्या काम कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अभी से डिसाइड कर लेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये हमारी कंट्री में जो है वो वैसे नहीं है जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में होता है कि जो स्टूडेंट जो है वो डिग्री कंप्लीट करता है तो साथ ही उसको जॉब मिल जाती है या वो अपनी फील्ड में चला जाता है। तो आपको अभी से खुद ही देखना पड़ेगा कि ये कौन सी फील्ड आपके लिए बेहतर है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी वीडियोस आपके कौन कौन सी जो है फील्ड आपके लिए बेटर है। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी फील्ड ऑफ स्टडीज कौन सी हैं एफएससी प्री मेडिकल के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हम बीएस बॉटनी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड फील्ड। बीएस जूलॉजी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस एनवायरमेंटल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब फील्ड्स जो हैं ये हम एफएससी प्री मेडिकल के बाद कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन की बात ये है कि हमारे लिए फील्ड बेहतर कौन सी है। तो आप देखें कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर तो आप जाना चाहते हैं टीचिंग फील्ड में और स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल भी अगर आप एमफिल और पीएचडी कर लेते हैं तो आपके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप स्कूल लेवल पे अगर टीचिंग करना चाहते हैं तो आप बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री सेलेक्ट करें। ये 3 फील्ड्स क्यों कि इसकी डायरेक्टली आपको जो है वो जॉब्स आपको स्कूल लेवल पे मिल जाती है। अगर आप ये दूसरी फील्ड्स बाकी जितनी भी यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं, बीएस एनवायरमेंटल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंसेस, फूड टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इमेजिंग और फॉरेंसिक साइंसेज या बायोमेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये तमाम फील्ड जो है इनके स्कूल एजुकेशन के साथ लिंक नहीं है, ना ही ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कॉलेज एजुकेशन में भी आपको इतना ज़्यादा यूजफुल हो सकती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप ये 3 फील्ड ही सिलेक्ट करें। अभी रिसेंटली जो है वो उन्होंने जॉब्स जब हुई हैं तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी जो है एनवायरमेंटल साइंसेज वो एलिजिबल थे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं थे, बल्कि पहली दफ़ा तो यूँ हुआ कि उन्होंने सबको एलिजिबल कर दिया था। तो आप कोशिश करें कि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री को ही सिलेक्ट करें। अब आती है कॉलेज लेवल पे। कॉलेज लेवल के ऊपर भी जब टेस्ट आता है पीपीएससी का, जो सिलेक्शन का मेजर टेस्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन बॉटनी और जूलॉजी का होता है। ये मैं कह रहा हूँ कि जो बायोलॉजी के लिए जो है वो सीट के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपको बॉटनी और जूलॉजी का होता है, अगर किसी ने बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में जो है वो बीएस किया हुआ है तो उसके लिए थोड़ी सी टेस्ट को प्रिपरेशन करनी पड़ती है और उसके लिए डिफिकल्टी हो जाती है। तो वहाँ पे भी जो है वो बॉटनी और जूलॉजी ज़्यादा सूट करती है। नो डाउट कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड हैं। ये इमर्जिंग फील्ड है, लेटेस्ट फील्ड है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन और इस तरह की जो ह्यूमन बॉडी के जो केमिकल प्रोसेसेस है उनकी स्टडीज बायोकेमिस्ट्री में डायरेक्टली होती है और ये जो है वो मेडिकल फील्ड से रेलिवेंट भी इनको कहा जाता है, इसलिए इनको रिसर्च फील्ड माना जाता है। और आप अगर स्कूल लेवल पे अभी अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री इनमें फील्ड में कर लेता है बीएस तो वो प्राइवेट साइड पे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में तो जॉब कर सकते हैं, लेकिन जो है वो गवर्नमेंट जो है वो जब वो स्कूल में अप्लाई करने के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम उनको पेश आती है। इसलिए आप अपनी फील्ड खुद से सिलेक्ट करें कि कौन सी चीज़ बेहतर है। फिर आती है जी एग्रीकल्चर साइंसेज। इस साइंस का, इस फील्ड का या फूड टेक्नोलॉजी का एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो
बिल्कुल इसका कोई लिंक नहीं है। इसका कॉलेज और कॉलेज साइड के ऊपर भी इसका लिंक नहीं है, इसलिए ना ये कॉलेज के लिए एलिजिबल है ना स्कूल के लिए एलिजिबल है। तो आप इस फील्ड को, अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल सिलेक्ट ना करिएगा। हाँ, अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो फिर इट इज़ गुड। और इसकी फील्ड है फैसलाबाद साइड के ऊपर होती है, और वैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, लेकिन इसकी फील्ड, इसकी जो जॉब्स होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं और उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफिकल्ट होता है। इसी तरह फूड टेक्नोलॉजी की भी जो रेगुलर परमानेंट जॉब्स हैं वो बहुत कम होती हैं, उनकी सीट्स कम होती हैं, और इनकी एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो ऑल ओवर द पंजाब होती है, इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आउट ऑफ सिटी जो है अपने घर के दूर कहीं पे जॉब करना, रहना मुश्किल हो जाता है। तो आप वो देख लें अगर आप फील्ड में जाना चाहते हैं। फूड टेक्नोलॉजी वाले वैसे जो है डाइटिशियन के तौर के ऊपर भी हॉस्पिटल्स में भी काम करते हैं। फिर है जी बीएस मेडिकल इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये फील्ड जो है अगर आप ये करते हैं, बीएस इसमें करते हैं, तो आप इसके बाद अपनी एक जो है वो लैब इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और आप अपनी जो है लैब में जो है वो इमेजिंग कर सकते हैं। ये जो अल्ट्रासाउंड वगैरह की जाती है, फ्रैक्चर वगैरह जो है वहाँ पे देखे जाते हैं, और डिफरेंट जो है वो जो हॉस्पिटल्स और मेडिकल से रिलेटेड जो है वो ये फील्ड है। बीएस फॉरेंसिक साइंसेस, इसकी जो डिमांड है वो है फॉरेंसिक की फील्ड में। जो लाहौर में फॉरेंसिक लैब जो है वहाँ पे इसकी जॉब्स हैं, लेकिन एक लैब है या दो लैब है या कम लैब्स हैं, इसलिए इसकी भी इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं होती। जो अगर थोड़ी बहुत जॉब्स होती हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। फिर आता है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी। अब इसके बाद भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब भी होती है, और आप अपने खुद का भी जो है वो क्लिनिक बना सकते हैं एज ए डीपीटी। लेकिन ये भी फील्ड जो है वो उसके ऊपर जो है वो काफ़ी लोग कमा रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बंदा कह के बहुत ज़्यादा अगर इसका स्कोप है तो वो नहीं है। बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं जी। हर गवर्नमेंट जॉब भी होती है और प्राइवेट भी, जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी जो लैब होती है उसको बेसिकली यही लोग मैनेज करते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट आ जाते हैं आपके एलएफटी, और ये लीवर के टेस्ट आ जाते हैं, और जो एचआईवी और हेपेटाइटिस और ये जो जितने भी वायरल डिजीज़ के या बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, मलेरिया, टाइफाइड, इनके जो टेस्ट हैं वो एमएलटी के जरिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो है वो लैब में करता है। रेडियोलॉजिस्ट भी वही आ जाता है कि इसमें भी अल्ट्रासाउंड वगैरह जो किए जाते हैं, बीएस जो है वो उसमें स्टूडेंट करने के बाद अपनी लैब बना सकता है। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की ये भी फील्ड जो है वो डायरेक्टली लिंक है आपकी लैब से, जो कि हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड होती है। इसके अलावा यहाँ पे रिसर्च वर्क भी होता है, लेकिन इसके भी डायरेक्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल और कॉलेज में इसकी कोई डिमांड नहीं है। इसकी यूनिवर्सिटी लेवल पे डिमांड है, या फिर आप ये बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करके आप इंटरनेशनली किसी फॉरेन स्कॉलरशिप के ऊपर एमफिल के लिए बाहर जा सकते हैं, और बाहर आप एडजस्ट हो सकते हैं। पाकिस्तान में इसका स्कोप थोड़ा कम है। सेम इज विद केस बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इनका पाकिस्तान में इस अपनी फील्ड का इसका जो स्कोप है, जिसको हम रिसर्च वर्क कहा जाता है, उसके रिसर्च सेंटर बहुत सिलेक्टेड हैं, जैसे कि एनआरसी है, आई थिंक मैंने इसको प्रोनाउंस गलत किया है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इस्लामाबाद में है। एनएआरसी जो है वो इस्लामाबाद में है। इस तरह निपजी जो है वो फैसलाबाद में है रिसर्च सेंटर। इस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड एक रिसर्च सेंटर है, और इस तरीके से इसके कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी जो रिसर्च सेंटर है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आते हैं वो हैं। उसी तरह कराची के अंदर भी एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी इसका रिसर्च सेंटर है। लेकिन अगर वो रिसर्च सेंटर है तो उसके लिए आपको मिनिमम आपको पीएचडी हो, पीएचडी जो है वो पर्सन जो है वहाँ पे रिसर्च वर्क करता है, और उसके लिए आप बीएस के बाद जो है वो रिसर्च डायरेक्टली जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते। अगर आप वहाँ पे जॉब आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, अगर आप वहाँ पे मिल भी जाती है तो आप अपने जो है वो आउट ऑफ सिटी होते हैं। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट सूटेबल स्कूल या कॉलेज साइड की टीचिंग की जॉब के लिए बीएस बॉटनी जूलॉजी सबसे बेस्ट है, केमिस्ट्री बेस्ट है। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी बीएस अगर किया हुआ है तो आप जो है वो कॉलेज साइड के ऊपर पढ़ा सकते हैं, स्कूल साइड पे, लेकिन प्राइवेट साइड के ऊपर आप पढ़ा सकते हैं। तो ये टीचिंग की कुछ फील्ड थी। कुछ वो फील्ड है जिनके के एग्रीकल्चर साइड और फूड टेक्नोलॉजी की कुछ फील्ड है। कुछ वो फील्ड हैं जिनका के डायरेक्टली हॉस्पिटल्स के साथ लिंक है, जैसे कि एमएलटी है और मेडिकल इमेजिंग है और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। ये हॉस्पिटल्स के साथ इसकी जॉब्स आती हैं, और लेकिन इनकी तादाद भी कम होती है। और सबसे ज़्यादा जो जॉब्स आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की होती हैं, जो कि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री वालों को सबसे ज़्यादा सूटेबल होती हैं। तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है, हर स्टूडेंट जो है उसकी अपनी चॉइस है, वो किस फील्ड में आगे जाना चाहता है। डीपीटी बहुत टफ है, और इसके अलावा ये है कि ये 5 साल होता है, और ये इसको मुकम्मल करने के लिए बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे ऑफर करती हैं, और इसके लिए जो है मेरिट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर पे ये करवाया जा रहा है।
फिर आता है ये BS बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री। ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये डिग्रीज ऑफर कर रही हैं? आप गुजरात यूनिवर्सिटी जो है, गुजरात के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ये जो है ये यूनिवर्सिटीज़ बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी एग्रीकल्चर फोरेंसिक और ये वाली दिगर डिग्रीज जो हैं वो यहाँ पे नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बॉटनी से लेके तो बायोकेमिस्ट्री तक ये जो है ये डिग्रीज यहाँ पे ऑफर की जाती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जिनका मेरिट जो है इन हर फील्ड के लिए 90+ होता है, इसलिए वो स्टूडेंट्स जो है जो जिनका के इतने मार्क्स नहीं हैं वो जो है गुजरात यूनिवर्सिटी वगैरह में जो है 83 तक ये मेरिट आता है। बॉटनी जूलॉजी का थोड़ा मजीद कम आ जाता है, 78 तक या 75 तक होता है। तो वैसे ओवरऑल जो मेरिट है गुजरात यूनिवर्सिटी का भी वो 80+ ही जा रहा है। और इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑफर कर रही हैं, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का भी मैंने आपको बता दिया कि ये 90+ मेरिट होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का भी, उसके अलावा कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, ये तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटी ये फील्ड्स ऑफर करती हैं, इसलिए आप इसमें इजीली एडमिशन ले सकते हैं। और जॉब के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि आपके लिए किस फील्ड में जॉब जो है आपको इजी मिल सकती है और किसी नहीं। आप जो भी फील्ड सेलेक्ट करें इससे पहले ये करियर सेलेक्ट करें कि आपको क्या वो ना हो कि डिग्री के बाद आप करने के बाद आप देखेंगे मुझे तो जॉब ही नहीं मिल रही है, मैं तो जॉबलेस हूँ। तो अपने अंदर भी इनफ आपने कैपेसिटी जनरेट करनी है कि आपको अच्छी से अच्छी जॉब जो है वो मिल सके, इतना पढ़ना आपने ज़रूर है। फिर उसके बाद आती है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। फैकल्टी ऑफ FSC पर इंजीनियरिंग किया हुआ स्टूडेंट जो है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट इजीली चूज कर सकता है। वो BS इंग्लिश कर ले, इस्लामिक स्टडीज करे, IR करे, मैथ कम्युनिकेशन करे, मल्टीमीडिया करे। मैथ कम्युनिकेशन के बाद वो जर्नलिज्म की साइड के ऊपर जा सकता है। IR करने के बाद जो है वो टीचिंग साइड के ऊपर आ सकता है कॉलेज लेवल के ऊपर। और मल्टीमीडिया जो है वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग उसमें आ जाती है, उसमें लोगो डिजाइनिंग आती है, उसमें जो है वो डिफरेंट शादी ब्याह की जो फंक्शंस होते हैं उनकी वीडियोस मेकिंग आती है। उसके अलावा जो फिल्म मेकिंग आ जाती है, इसमें मोस्टली प्रोजेक्ट्स डिफरेंट आ जाते हैं जो कि फिल्मिंग से मुतल्लिक होते हैं। ये आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। अब आ जाती है लास्ट फील्ड जो है बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट BBA। कोई FSC पर मेडिकल आपने की हुई है तो आप BBA भी कर सकते हैं। ये बिजनेस की स्टडीज है, 4 साल का BBA होता है। इसके बाद जो स्टूडेंट होता है इसकी भी मैं वैसे आपको बता दूं कि इसकी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है इसकी कोई डिमांड नहीं है। यूनिवर्सिटी साइड के ऊपर इसकी डिमांड है, वो भी MBA के बाद, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बैचलर बेस के ऊपर जॉब नहीं मिलती। इसलिए आप कोशिश करें इस फील्ड को में अगर आप जाना है। अगर आपने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तब जाएं, अगर आप किसी बिजनेस कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप जाएं। वैसे आपने काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो सुनी होंगी, वहाँ पे बताया जाता है कि बिजनेस का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, इसमें बंदे की ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बंदा जितनी एफर्ट करता है उस हिसाब से उसको आउटपुट मिलता है। जॉब में आप सिलेक्टेड रहते हैं, आप इतने जो है वो अपनी मेहनत से ज़्यादा भी काम करें, अपनी एफर्ट जितनी बनती है उससे ज़्यादा भी काम करें, लेकिन आपको अर्निंग या इन रिटर्न आपको एक फिक्स्ड अमाउंट है वही मिलनी होती है, जबकि बिजनेस में ऐसा नहीं होता। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप इस फील्ड को ज़रूर अपनाएं और इस जो है वो फील्ड को ज़रूर अप्लाई करें इसके अंदर। तो ये कुछ फील्ड्स थी जो मैंने आपको बता दी। आप आपकी मर्जी, आप जिस भी फील्ड के अंदर जाना चाहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप शजीर फारूकी मोटिवेशनल स्पीकर मेरा जो पेज है उसको लाइक करें, और जो मेरा चैनल है यूट्यूब का उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।